हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये एग्जाम बोर्ड में ना आता हो, हर साल पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यदि आप इसको लगा भी लेते हो तो आप हमारा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। इसकी उत्पत्ति में आपको ऐसा बताऊंगा कि यदि आप वैसे एग्जाम हॉल में लिख कर चले आओगे तो पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा और एग्जामिनर खुश भी होगा तो अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा उस पर भी बढ़िया नंबर देने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। चलिए आइए मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जो ये क्वेश्चन है ये क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.3 में पहला सवाल है। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे आपको √5 की जगह पे √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √11 दे सकता है। मतलब ऐसा नंबर देगा जो स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। तो उसको आपको पूछ देगा कि आप बताइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या। आप जानते ही होंगे कि जो अंडर रूट से वैल्यू बाहर नहीं आती है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जो अंडर रूट से वैल्यू बाहर आ जाती है उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि √4 यदि आपका रहेगा तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना। तो ऐसा वैल्यू नहीं देगा। √9 नहीं देगा क्योंकि ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक है ना। तो ऐसे नहीं देगा। √16 नहीं देगा क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट मतलब 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना। तो ऐसा देगा जो रूट से बाहर न निकल पाए। अब वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। यदि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देखोगे तो हजारों सवाल ऐसे बना बनाकर लिख लोगे। चलो, सबसे पहले आप लिखोगे उपपत्ति। क्या लिखोगे भैया? उपपत्ति, है ना। उपपत्ति, और उपपत्ति में आप लिखिएगा कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो कि हम यह कल्पना करेंगे, क्योंकि हम यह कल्पना करेंगे कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना। अब ये लो भैया, दूसरे तरीके से लिखा गया। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या। आप लिखिएगा सबसे अलग हटके कि हम यह कल्पना करेंगे कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम यह कल्पना करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इतना आप लोग एक आध दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद जब कल्पना कर ही रहे हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप जानते ही हो कि √5 जब परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। आप जानते हो कि कोई भी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं। यानी कि जब √5 एक परिमेय संख्या है तो यह एक p/q के रूप में होगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अतः करके इसको लिखेंगे अतः √5 क्या है? p/q के बराबर है। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि ऐसे लिख जाएगा, चूंकि p तथा q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है लल्ला? पूर्णांक संख्या है ना। इतना तो आप लिख ही लोगे। क्या है? पूर्णांक संख्या है। चूंकि p तथा q एक पूर्णांक संख्या है जहां वेयर, है ना, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। इसको भी लिख लीजिएगा। और आप ये भी जानते हो कि जो p और q होता है ये पूर्णांक तो होता ही है, यह एक सअभाज्य संख्या होता है। यानी कि सअभाज्य संख्या जो होती है उनका HCF सदैव एक होता है। यानी कि जो एक होता है वह सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है। अच्छा, फिर से सुनिएगा। जो एक होता है यानी कि HCF होता है, और जो एक होता है ना उन संख्याओं का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड संख्या होता है। ठीक है ना। क्या होता है? सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड संख्या होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा कि इसलिए पूर्णांक है ना और नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ना लिखकर चाहे लिख लीजिएगा कि चूंकि ही में लिख लीजिएगा, चाहे तथा लिखिएगा, तथा, है ना, तथा p और q का, है ना, सर्वनिष्ठ
सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक है। क्या है? एक है। तथा P और Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक है। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद लिखेगा अतः, चाहे ऐसे, अब ये लिख लीजिएगा, है ना। अब √5 बराबर P बाई Q से, है ना। इतना लिखने के बाद लिखिएगा अब √5 बराबर P बाई Q से, यानी कि अब लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सुनिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन ध्यान से सुन लो। बहुत सारी चीजें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं तो भी हम नहीं बता पाते, इसलिए ना कि आप लोग कम टाइम वाला वीडियो खोजते हो, बड़ा कुल छोड़ना पड़ जाता है भाई, है ना। देखिए, P और Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक है, तो हम इसको जब सिद्ध करने चलेंगे ना, तो सिद्ध कर रहे हैं ना, तो एक नहीं आएगा अभाज्य गुणनखंड। जब एक नहीं आएगा P और Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य जो गुणनखंड है, वो जब एक नहीं आएगा तो हम वहीं से समझ जाएंगे कि भैया रे ये परिमेय नहीं है, यानी कि क्या है? अपरिमेय है। ठीक है ना, बात इतना ही था। तो देखिए, अब मैं इसको लगाऊंगा कि √5 बराबर P बाई Q से, और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 का आप स्क्वायर करोगे और बराबर यहां से भी आप Q का स्क्वायर करोगे और P का स्क्वायर करोगे और Q का स्क्वायर करोगे ना। P का स्क्वायर करोगे बटे में Q का स्क्वायर करोगे। ये जब स्क्वायर होगा तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, और बराबर ये P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। इतना तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए, 5 बराबर P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर को इधर करता हूं, यानी कि Q स्क्वायर इंटू 5 बराबर P स्क्वायर, है ना। हम लिखते हैं, देखिए 5 इंटू Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिए। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसको, चाहे रुक जाइएगा, एक पेज की इधर देखें क्या लिखें। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, यानी कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो Q स्क्वायर और जो P स्क्वायर है, ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब एकदम सीधा सीधा नंबर निकल कर आएगा, 1 2 3 -1 -3 -4 -20 -50, ऐसे पूर्णांक निकल कर आएगा। जीरो भी पूर्णांक होता है, जीरो भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, ऐसे संख्याएं निकल कर आएगी। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब पूर्णांक है तो पूर्णांक को देखो, ये पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। अरे भाई, जब तुम 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 पूर्णांक ही तो मिलेगा। तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक। और जानते हो, जब ये स्क्वायर, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक किसी के बराबर है, तो यानी कि ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक ही है, यानी कि इसको काटोगे पीटोगे तो भी पूर्णांक ही निकल कर आएगा, क्योंकि ये बराबर है, पूर्णांक के बराबर है, इसलिए बराबर होगा। तो ये पूर्णांक है तो पूर्णांक के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है ना? एकदम समझना। अब यहीं पे समझने वाला चीज है ना, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। P स्क्वायर बटे में 5, तो ये जब पूर्णांक आएगा, मतलब इसको जब P स्क्वायर को 5 से काटोगे ना, तो पूर्णांक निकल कर आएगा। जब पूर्णांक कब निकल कर आएगा? पॉइंट में नहीं जाएगा, है ना, तो पूर्णांक निकल कर आएगा, यानी कि P स्क्वायर 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, है ना। तो इसी को मैं लिखूंगा कि P स्क्वायर संख्या किससे? संख्या 5 से पूर्णतया, है ना, पूर्णतया विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, पूर्णतया विभाज्य है। ठीक है, हे दुगो चिगलंडुआ को उड़ा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, देखना। अरे लल्ला, तू कहाँ जा रहा है? चलो छोड़ो, है पूर्णतया विभाज्य है ना। चूंकि लिखना नहीं छोड़ेंगे, है ना, चूंकि काहे लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये चूंकि लिखा रहा है, क्योंकि P स्क्वायर संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए P भी संख्या 5 से पूर्णतया
विभाज्य विभाज्य होगा, है ना रे लल्ला। अच्छा, पूर्णतः विभाज्य होगा, जरा देखिएगा p भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी कि p को 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो p को 5 से काटोगे तो पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कटेगा तो एगो रियल नंबर चाहे कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं k1 मान ले रहा हूँ, यहीं पे आप देखिए यहाँ पे मैं k1 मान लिया हूँ, k नहीं मान रहा हूँ k1, इसलिए मैं जानता हूँ आगे इसके जो एक और आएगा k काटेंगे तो इसी तरह, तो उसको मैं k2 मानूंगा, है ना। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आया। अब इसको मैं देखिए थोड़ा सा ये आगे एक लाइन करता हूँ, तो p बराबर इधर ये 5 का गुना हो जाएगा तो 5k1 हो जाएगा। अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 मानता हूं और ये समीकरण नंबर 2 मानता हूं, ठीक है। ये मानने के बाद इसी में मैं वैल्यू को क्या कर दूंगा, रख दूंगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को उठा के रखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, उठा के रखेंगे, देखिएगा अभी दिख रहा है। अच्छा, अब मैं लिखूंगा p का मान अच्छा है ऐसे, कैसे, ऐसे समीकरण 2 का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखेंगे ना लाला, तो जरा देखिएगा 1 में रखाएगा तो p का वैल्यू 5k1, p के जगह पे 5k1 रखेंगे, यानी कि q स्क्वायर बराबर 5k1। अब देखिए पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर है तो यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में न लल्ला क्या आएगा, 5, क्यों, क्योंकि ये बट्टे में 5 है तो 5। अच्छा, q स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर जब आएगा रूट से तो 5 पे भी स्क्वायर होगा और k1 पे भी स्क्वायर होगा, अब बट्टे में 5 है, ठीक है। अच्छा, ये एगो 5 से कट जाएगा तो 1 5 बचेगा, ठीक है। और मैं इसको पूरा को क्या करते हैं ना, इधर रख देता हूँ पूरा, देखिएगा शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है पूरा दिख रहा है। अब मैं इधर ला दिया ताकि आपको ये दिखता रहे और मैं यहाँ से अपना काम करता रहूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा भैया हमको, अपना बहुमूल्य कीमती टाइम। हम मानते हैं कि आप लोगों का टाइम बहुत ही अनमोल है इस समय का। देखिए, है ना, आल जाल नहीं पढ़ाएंगे, है ना, एकदम जो आने वाला है एग्जाम में उसी को पढ़ाएंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं इसको काट दिया हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा q स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर, 5k1 का स्क्वायर। अच्छा 5 को इधर करो तो 5 को इधर करोगे तो k1 का स्क्वायर इस साइड बचेगा बराबर में और q स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, कैसे, देखिए पूर्णतः विभाज्य होगा ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के बराबर ये वैल्यू है जो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो कांस्टेंट आएगा, काटोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, अरे भैया 5 का स्क्वायर 5 से यदि है तर विभाज्य हो जाएगा, वो कट जाएगा तो 5 बचेगा। अब 5 को देखो स्क्वायर नहीं लगाए तो 5 से नहीं कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। तो जब स्क्वायर कटता है ना कोई चीजों का तो वो स्क्वायर नहीं रहेगा तो भी कट जाएगा। जैसे 6 का स्क्वायर 6 से कटेगा, एगो 6 से एगो 6 कट जाएगा, तो अब क्या 6 से 6 काटोगे तो नहीं कटेगा, स्क्वायर हटा दोगे तो कटेगा, है ना, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा, चूंकि q स्क्वायर संख्या कैसे 5 से पूर्णतया विभाज्य है, पूर्णतया नीचे लिख दे रहा हूं ना, पूर्णतया विभाज्य है, इसलिए q संख्या 5 से पूर्णतया
विभाज्य होगा, होगा, है ना। थोड़ा सा लाइन हमारा वहां पे आगे जगह नहीं हो रहा है, नहीं तो पूरा पूरा लिख देते, है ना। विभाज्य होगा। अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा, ये Q 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि क्या ये लिख रहा हूं, मैं लिख सकता हूं कि Q बटे में 5 कटेगा, पूर्णतः विभाज्य होगा यानी कि कटेगा, तो एक और कांस्टेंट कोई वैल्यू आएगा, रियल नंबर आएगा जो भी है, तो ये मैं इसको K2 मान लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे K1 माना हूं तो यहाँ पे K2 मान लूंगा। अब क्या करूंगा कि Q बराबर 5 को इधर लेकर आऊंगा, गुणा करूंगा तो 5K2 हो जाएगा, है ना। इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान ले रहा हूं, थर्ड मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं, थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा समीकरण थर्ड और सेकंड को, समीकरण नंबर सेकंड यहाँ पे है और समीकरण नंबर थर्ड यहाँ पे, आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा। इन दोनों में P का वैल्यू 5K1 और Q का वैल्यू 5K2, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यानी कि कॉमन क्या है, 5 है, आना क्या चाहिए, 1। अभी मैं पहले ही लिखवाया हूं कि P और Q का जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है वह 1 होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये जो P और Q होते हैं ना, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर होता है, और को प्राइम नंबर का HCF सदैव 1 होता है। बात समझ में आई? तो इनका HCF सदैव 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखो HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि HCF 5 आने का मतलब जो सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, वो अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन जो वैल्यू है वो 5 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहे, तो हमको तो 1 आना चाहिए। अब 5 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारी मानी हुई जो कल्पना है, अवधारणा है, उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है। यही सब हमको यहाँ पे लिखना है लास्ट में। तो मैं अब पेज चेंज करके और दूसरे पेज में मैं इसको लिखूंगा। देखिए कैसे लिखूंगा, लिखूंगा यहाँ पे कि समीकरण दो तथा 3 से यह स्पष्ट हो रहा है कि P तथा Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि 1 होना चाहिए। यह इस लिए नहीं हो रहा है कि हमारी मानी हुई कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, है ना। अतः √5 एक अपरिमेय, जब विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो हम परिमेय माने तो अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। लल्ला समझ में आया होगा, है ना। चलिए आइए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिला दूं, है ना। बुर्ज खलीफा ले लीजिए, देखिए मैं तेनू दिलाऊं बुर्ज खलीफा, है ना। ये ले लीजिए, आपका पहला है ना, पहली लाइन है, और पहली लाइन कह रहे हैं पहला पेज है, और उसके बाद ये आपका दूसरा पेज है ना।
पहले इधर है और फिर उसके बाद इधर है लल्ला, इधर से मत लिख दीजिएगा। मैं उसको इधर इसलिए डाल दिया हूँ ताकि आपको दिखता रहे, मैं इधर लगाता रहूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका ये तीसरा पेज है, आप लोग खूबसूरती तरीके से ऐसे ही लिख दोगे ना तो पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको। और इसके बाद जो क्वेश्चन लगाओगे ना तो एग्जामिनर इतना खुश रहेगा ना कि थोड़ा गलतियों लिखोगे ना तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा है ना तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो का इतना शेयर कीजिएगा जैसे कोरोना फैला था, खूब फैलाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।